देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव में। बता दें कि लगातार ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है जहां भाई भाई का नहीं होता। ऐसा ही एक मामला जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के आढ़ा से उभर कर सामने आया है, जहां बता दें कि फ्रॉड का मामला है, जिसमें जमीन में अपने पिता के अपने माता के दो बेटे बताकर दो बेटों ने आपस में ही जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, जबकि उस माँ के कुल 5 परिवार हैं, मतलब 2-3 बेटे और 2 बेटियां। उन 3 लोगों का नाम गौन कर बरगला करके अपनी माँ से 2 बेटे का नाम जमीन पर लिखवा लेते हैं। और जब यह बात जो बेटे तीसरे बेटे होते हैं, जो उनकी 2 बेटियां होती है, जब उनके कानों तक यह खबर जाती है तो वो जब जमुई पहुंचते हैं और जब वह काम करने के लिए अपने जमीन पर जाते हैं तो पता चलता है कि वह 2 लोग मिलकर के जो 2 उनके बेटे हैं उनके द्वारा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है। तो ये कहीं ना कहीं मामला फ्रॉड का भी है और साथ में अपनी मां को बरगला कर जिस तरह से जमीन रजिस्ट्री करवाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत यहाँ के एक नामचीन लोगों का भी आ रहा है। उनका भी नाम बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि वो जो है जदयू के शायद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कि किस दल के अध्यक्ष है क्या है वो भी मैं सामने लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन हालांकि मैं इस बात से रूबरू पहले हो लेता हूं। यहाँ के जो मेन उनके जो एक बेटे हैं, साथ में एक उनके नाती भी हैं, जिनकी मां का जमीन इस मामले में जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ के जो सीईओ हैं उन पे भी कहीं ना कहीं गाज गिरने वाला है, क्योंकि जब तक वह इस पर पूरी तरह से तसल्ली होकर अगर इसकी जांच पड़ताल नहीं किए तो आखिर वो इस पर पारित कैसे कर दिए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि जब बिहार सरकार द्वारा जो जिस तरह से नियम कानून लगाया गया है कि सर्वे करके सभी का जमीन अपने अपने नाम पर करवा ले, वो भी कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जमुई जिले में तमाम ऐसे मामले उभर कर सामने आते हैं जहां भाई जो बाहर रहता है और जो घर पर रहता है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड करके दूसरे भाई का नाम हटा करके अपना नाम जोड़ दे रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार का जो ये फरमान निकला है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ऐसे फरमान को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि रद्द तो हो ही चुकी है, लेकिन अब जो यह मामला उभर कर सामने आया जो जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव से है, आज मैं वहां पहुंचा हूं क्योंकि यह मामला काफी दिनों से संज्ञान में आ रहा था और काफी दिनों से सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी मिल रही थी मेरे को, और दूरभाष द्वारा भी इनके पीड़ित जो है उनके द्वारा दिया जा रहा था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, इनको इंसाफ चाहिए। हालांकि यहाँ के मैं जो सीईओ है उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो मामला हुआ है उस पर कार्रवाई कब तक होगा, उनके साथ इस तरह का जो फ्रॉड हो रहा है कब तक इन पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये काफी परेशान है और ये लोग यहाँ रहते भी नहीं थे, उसके बावजूद यहाँ पर आकर अपनी मां को लाकर जो उनके 2 बेटे हैं उनके द्वारा फ्रॉड किया गया और फ्रॉड के तौर पर उनके साथ जमीन लिखवा ली गई। आखिर जब 2 बेटे थे तो 2014 के केवल जो इन्होंने जिस तरह से पारदर्शित किया है, तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यह जो 2014 और 2020 में जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि इनके टोटल 5 लोग हैं परिवार में, इनके माता पिता के, मतलब 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो उन तीनों का नाम हटा करके 2024 में ये लोग अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं। कहीं ना कहीं मामला जो है फ्रॉड से जुड़ा हुआ ही है, ये 110% है। लेकिन जिस तरह से यह मामला रजिस्ट्री हुआ है जिस जमीन का, और जो यहाँ के सीईओ हैं जो इनको पारित किए हैं उन पे भी कहीं ना कहीं गाज गिरेगा। में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनका जांच का विषय है, तो इस जांच के विषय में अब क्या कुछ उभर कर सामने आएगा वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो यहाँ के पीड़ित हैं, जो जिनके पास अभी मैं आया हूं, जो पीड़ित हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारी बहन के साथ फ्रॉड हुआ है, 2 बेटे ने मिलकर हमारी मां से जबरन या बहला फुसलाकर जिस तरह से जमीन रजिस्ट्री करवाए, क्या कुछ मामला है चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। जिस तरह से जो दोनों बेटे के द्वारा कहा गया है कचहरी में जाकर जहां पर रजिस्ट्री होती है कि उसी घर में रहते हैं, हालांकि एक जो जमीन है वो अपने दामाद के नाम पर भी रजिस्ट्री कर चुके हैं। तो मैं आपको यह घर की स्थिति दिखाना चाहता हूं कि क्या इस घर में जिस तरह से वो बताए हैं कि मैं इसी घर में रहता हूं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फ्रॉड का सबसे बड़ा मामला, और जिस तरह से फ्रॉड करके वो जमीन रजिस्ट्री कराई गई है और जिस तरह से फ्रॉड करके उन्हें बोला गया है, जिस तरह से वो दर्शा रहे हैं कि मैं इसी घर में रहता हूं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीर के माध्यम से कि यह घर कितना रहने लायक है और क्या इनके द्वारा जो कथित तौर पर जो बोला जा रहा है, अमूमन यह चीज देखा भी जा सकता है कि यह घर में कौन लोग रहते हैं, जबकि यही बोलकर जमीन की रजिस्ट्री भी हुई है कि इसी घर में रहते हैं। आप इस घर की तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। वरीय पदाधिकारी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को देखें और देख सकते हैं कि जिस तरह से वह वरीय पदाधिकारी के पास जाकर बोले हैं कि मैं इसी घर में रहता हूं, यह घर कितना रहने लायक है और इसकी स्थिति जो है वो क्या रहने लायक है, जिस
तरह से उन्होंने जो जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं इनके दोनों भाई, जिस तरह से फ्रॉड हुआ है, ये कहां तक रहने लायक घर है? क्योंकि इस घर में ना तो कोई बिजली है, ना पानी है, ना रहने का बेड है और ना ही एक टेबल है बैठने के लिए। उसके बावजूद भी यह कहा गया कि इसी घर में मैं रहता हूं, जबकि इस घर में तकरीबन 7-8 साल से यहां कोई नहीं रहता, क्योंकि इनके जो परिवार हैं, जो पुत्र पुत्रियां हैं, जो 5 लोग हैं, उन लोग में से कुछ लोग बाहर सेटल हो गए हैं विदेश में, और जो पीड़ित हैं वो आज करीब वर्षों से देहरादून में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यह घर बिल्कुल खाली है और झूठ बोलकर इसको दर्शाया गया कि मैं इसी घर में रहता हूं, जबकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह घर अगर रहने लायक होता या रहा जाता तो यहाँ साफ सफाई होती, बिजली पानी का व्यवस्था होता। अब जिस तरह से आप तस्वीर के माध्यम से मैं बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूं, देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक जानवर भी अगर रहता है तो उसको भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में इंसान का रहना कितना मुनासिब है ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यही वो घर है जिसका मामला चल रहा है, और यही इस घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर जो है वो बाकी का जो प्लॉट है, बाकी का जो जमीन है, उसी का मामला जुड़ा हुआ है। करीब 5 बीघा का प्लॉट है और ये पूरा 2.5-3 कट्ठे का जो मकान बना हुआ है, इसी का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और उसी मामले में 2 बेटे ने फ्रॉड कर अपनी मां से जमीन लिखवा लेते हैं और उसके बाद 2 बेटी और 1 बेटा पीड़ित होकर अभी दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और लगातार जम्मू के कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा रहे हैं। जो पीड़ित हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला रियल में है, क्या उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी खबर के माध्यम से वो न्याय की मांग करेंगे। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। एक सप्ताह पहले की बात है कि इस मामले की जानकारी मिलती है। उस जानकारी के मिलने के बाद जब छानबीन किया अपने तौर पे, तो मालूम ये हुआ कि 2 भाइयों ने माँ को अपने तौर पे गिरफ्त में करके ला के दिल्ली से जम्मू में ला करके इन लोगों ने माँ से रजिस्ट्री करा लिया। और रजिस्ट्री करने के दौरान में इसने ये गछवाया कि हम 2 ही भाई हैं, जबकि हम 3 भाई हैं और हमारी 2 बहनें। और उसके बाद रजिस्ट्री में भी इन लोगों ने जो फ्रॉड किया है उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आई हैं सामने कि जिससे ये जाहिर होता है कि ये लोगों ने बहुत ही जल्दीबाजी में फ्रॉड कर के भागने के चक्कर में, जैसे कि ये कहते हैं, मेरी माँ कहती है कि 2 बेटे हैं, इसके पहले की 2 रजिस्ट्री है जो मेरी माँ ने की है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। उन दोनों में मेरी माँ ने बंटवारा कर दिया है कि मेरे 3 बेटे हैं ये और 2 बेटियां हैं, 1 बेटी को मैं दे रही हूँ। इसमें जो बाकी खाता खसरा प्लॉट के साथ जो बचा हुआ है ज़मीन, वो मेरी दूसरी बेटी का है। इसी तरह से मैंने 2020 में मेरे भाई की बेटी की शादी थी, उसमें मैंने खुद लिया है ज़मीन। उसमें मेरी माँ जो है वो दर्शा रही हैं कि ये ज़मीन जो 1.48 कट्ठे का टुकड़ा है, उसमें 55.5 डिसमिल 2 प्लॉट जो एक का मैं ख़रीदता हूँ, एक मेरे हिस्से का है, और 56 डिसमिल ज़मीन जो छोटे भाई के हिस्से का दर्शाया गया है, हमने उसको भी दोबारा मेरी माँ ने यहाँ के एक ज़मीन माफिया शाहनवाज़ के हाथ बेचती है। और वो शाहनवाज़ इसी तरह का काम करके कम दामों में किसी के घरेलू मैटर में पढ़ करके ये चीज़ हासिल करता है और ऊंचे से ऊंचे दामों में वो बेचता है। इसी तरह का उसका काम ही है, वो यहाँ का ज़मीन माफिया है, समझें। और इस काम में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये शाहनवाज़? ये शाहनवाज़ यहाँ का अपने आप को माइनॉरिटी का अध्यक्ष बोलता है, जेडीयू का, जबकि नीतीश कुमार जी खुद एक साफ सुथरे छवि के आदमी है। और उस पार्टी में ऐसे लोगों का रहना, क्या उनकी छवि बाकी रहेगी? तो अभी जो ये मामला फ्रॉड का आया है, ये कैसे पता चला? और ये जो फ्रॉड के बारे में ये सर्वे के वजह से पता चला। मेरा बेटा आया हुआ था देहरादून से, मैं इन दिनों देहरादून में रहता हूँ 14 साल से। मेरा बेटा आया तो जो मकान की ज़मीन की रसीद वगैरह जो आम तौर पे यहाँ नहीं रहने की वजह से ज़्यादा दिन हो जाता है, उसको मैंने काटने का, उसको पूरा करने का जो ये है, उसको मैंने कोशिश किया कि सब ओके कर दें। उसमें ये चीज़ पता चलता है, वरना शायद ये 3 महीना पहले 24/5 को 2024 को ये कांड हुआ है और 8 महीने से यहाँ पे आढ़ा में हम मौजूद हैं, लेकिन हमको कोई खबर नहीं। इस सर्वे की वजह से ही पता चलता है। और उसके बाद छानबीन करने लगे और हम जा कर के सीओ साहब से डायरेक्ट मिले। उनको मैंने कहा, आपत्ति लगवाई। 2 जो इन्होंने गलत तरीके से मोटेशन किया गया है कर्मचारी और सीओ साहब के ज़रिया,
उनको भी मैंने ये सूचित किया और उसके बाद मैंने केस फाइल करने का, उसके बाद मैंने कहा कि इसमें आपको मैंने केस का फ़ोटो स्टेट दूंगा, इसमें आप लगाइए। केस भी किया, हम पर करते हैं कि ऐसा काम, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसा करने वालों के, ऐसा सोच रखने वालों की हिम्मत टूट जाए और गांव में इस तरह का काम दोबारा नहीं हो। तो आप लोग कुल कितने भाई बहन हैं और कितने हम लोगों ने 3 जमीन रजिस्ट्री कराया है? हम 3 भाई हैं, हमारी 2 बहनें हैं। तो आप लोग में तो ये भी प्रथा है कि बहन को भी हिस्सा मिलता है। हाँ, तो उसी तो वो ऐसा क्या भाई का हुआ जो बहन को भी छोड़ दिए, आपको भी छोड़ दिए? ये मेरी माँ 2014 में मेरी छोटी बहन की ज़रूरत पे मेरी माँ 1 बीघा के करीब ज़मीन जब देती हैं, खाता खसरा प्लॉट उसमें बंटवारा करती हैं और ये लिखती हैं कि इस प्लॉट खसरे में जो बाकी ज़मीन है वो मेरी बड़ी बेटी का है, दूसरी बेटी का। तो ऐसे में यहाँ और 3 भाइयों का जो बंटवारा करती है, जो 2020 में 55.5 डिसमिल ज़मीन हम खुद खरीदार हैं, समझें। उसमें भी मेरी माँ ने पूरा उस एक प्लॉट का बंटवारा किया है जिसमें 48.5 कट्ठा है और बाकी ज़मीन के बारे में भी वो उसमें दर्शा दिए हैं कि ये बाकी ज़मीन मेरी 3 बेटों का है। तो ऐसे में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी, उससे क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी? हम ये चाहते हैं कि इसका जो सच्चाई है उसका वो इंक्वायरी करें, निरीक्षण करें, देखें, जो सच्चाई है उसके मुताबिक ये जो फ्रॉड किया गया है ये केबाला निरस्त होना चाहिए और जो ओरिजिनल जिसका जितना हक है, चाहे वो मेरे भाई का हो या मेरी बहन का हो या मेरा हो, वो सबको सही सही मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अली है, मैं आढ़ा का रहने वाला हूँ। हमारा थाना चंद्रदीप है, ज़िला जमुई है। मैं ईदगाह, आढ़ा के ईदगाह के सामने का ये मैटर है और मैं अभी 8 महीने से यहाँ पे गांव में परमानेंट रह रहा हूँ। मैं जो सेटल किया हूँ देहरादून में रहता हूँ, मेरी सारी फैमिली, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, लेकिन अभी मैं 8 महीने से आढ़ा में रहता हूँ। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।